शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय श्री। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 81वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन माली हर घर के सामने से गुजरता था। क्यों गुजरता था? क्योंकि मैंने इस नगरी के अंदर रहा हूँ। मैंने शायद किसी घर के व्यक्ति को नहीं मारा होगा, लेकिन पहले यहाँ इस नगरी के अंदर रहा, उनके साथ मेरा कटु व्यवहार हुआ होगा, तो उनसे भी मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा। इसलिए उसने कोई भी घर छूटना नहीं, इस बात की ओर ध्यान दिया। और जब वो नगरी के अंदर घूम रहा था, तब सब लोग क्या कहते थे? उसमें से बहुत से लोग उस पर द्वेष करते थे, उसको गालियाँ देते थे, उसको मारते थे। क्यों मारते थे? क्योंकि उसने उनके परिजन को मारा, उनके प्राण लिए। तो ये अर्जुन माली सिर्फ उनकी बातें सुनता था, उनके पत्थर लाठी खाता था, लेकिन प्रतिकार नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो प्रतिदिन स्वाध्याय करता था। क्योंकि प्रतिदिन स्वाध्याय करे और स्वाध्याय करने के पश्चात प्रतिदिन वो ध्यान करता था। तो यानी जिसका स्वाध्याय किया उसका चिंतन मनन करके बाद में वो गोचरी के लिए निकलता था, इसलिए उसको ऊर्जा निर्माण होती थी। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि जो नकुल आई और नकुल यानी मुंगूस और सर्प, इनका द्वंद्व चलता है। सर्प कितना भी बड़ा रहा तो भी वो नेवला क्या करता है? अपना मुंह को मिट्टी के अंदर लगाता है और फिर वापिस सर्प पर झपटता है। सर्प बड़ा रहा, ये छोटा भी रहा, तो उसको उस मिट्टी से नई ऊर्जा मिलती थी। वैसा ही हमारा व्यवहार भी गुरु भगवंत हमें कहते हैं कि तुम प्रतिदिन स्थानक के अंदर जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि दिन भर के व्यवहार में, तुम्हारे संसार के कार्य में तुम्हारा मन भारी हुआ होगा, उसमें कोई दिशा नहीं मिलती होंगी। तब तुम स्थानक के अंदर गए, 1 घंटा भी तुम वहाँ पर ध्यान सामायिक वगैरह करे, तो तुम्हारे को नई चेतना जगेगी, नई स्फूर्ति मिलेगी। लेकिन हम उस पर चिंतन नहीं करते हैं, खाली रटते हैं और आगे चलते हैं, इसीलिए हम दुखी होते जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन माली ये प्रभु का शिष्य है, उन्होंने एक बार दिशा दिखाई कि उन पर अटूट श्रद्धा रखता था, और वो श्रद्धा रख के वो अध्ययन कर रहा था। अध्ययन करके उसने जान लिया कि ये भले ही मेरे को मार रहे हैं, मेरे को गालियाँ दे रही है, लेकिन फिर भी मेरे पर इनका उपकार है। क्यों उपकार किया है? क्योंकि मैंने इनके व्यक्ति को जान से मारा है, उतना दुख तो ये नहीं मेरे को पहुंचा रहे, फिर ये मेरे पर उपकार ही कर रहे हैं। इस तरह से सोच रहा था। इस तरह से सोचने के वजह से क्या हो रहा था? उसका संभाव जागृत रहता था। अगर ये सोच नहीं रही होती तो संभाव 1 घंटा आधा घंटा रहा होता, वो टिका नहीं होता। यहाँ पर वो 2-2 4-4 घंटे उस नगरी के अंदर घुमा भी तो भी उसका समभाव टिकता था, क्योंकि उसने अध्ययन किया कि मैंने आज जो अध्ययन किया, मैंने आज जो ध्यान किया, उस पर प्रभु ने ये कहा है मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह से उसने क्रोध कम करते करते, अब क्रोध भी बढ़ाने का बोला तो भी क्रोध नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि मूल पूंजी, क्रोध की जो मूल पूंजी है उसमें उसने कमी लाई। हम क्या करते हैं, क्रोध कम करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर का क्रोध कम करते हैं। लेकिन अर्जुन माली ने मूल पूंजी में मूल जो क्रोध था उसको कम करने के वजह से उसका क्रोध जल्दी जागृत होता ही नहीं था। दूर दूर तक अब क्रोध जागृत होने की संभावना नहीं है। इस तरह से उसने ध्यान दिया उस बात के तरफ, और वो संभाव पूर्वक वो सोचता था कि ये उपसर्ग जो आ रहे हैं ना, ये मेरे उपसर्ग से बहुत कम है, बहुत हल्के हैं, इनका मेरे पर बहुत उपकार है। इस तरह से वो क्या करता था, नगरी के अंदर घूमता था, और नगरी के अंदर घूमने के वजह से उसको आहार मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आहार कभी मिलता था, क्यों मिलता था? क्योंकि उनमें भी कोई ऐसे भाव थे, ऐसे जीव थे कि उनको दया करुणा आना स्वाभाविक था। उसकी दशा को देख के वो स्वाभाविक था। वो भी लोग जानते थे उसने जो क्रिया की है वो अनजानपने में की है, लेकिन अभी वो प्रतिकार नहीं कर रहा है। इसका मतलब अर्जुन माली को पश्चाताप हो रहा है, ऐसा वो नगरी के लोग जान रहे थे। अर्जुन माली उनके चरणों में नहीं गिरा, चरणों में गिरा यानी क्षमा मांगने के लिए गिरा, लेकिन तुम मेरे को मारो मत ऐसा उसने कभी नहीं कहा। क्योंकि वो कहता है कि ये जो मार रहे हैं ना, ये मेरे कर्म नष्ट कर रहे हैं, ये उसको भाव है, ये उसकी श्रद्धा है। इसलिए वो अर्जुन माली को जो आहार मिला, समझो पानी मिला या कोई लूका सूखा आहार मिला, तो वो आहार लेते समय उसके भाव कैसे थे? संभाव थे। हम घर पर पंच पकवान खाते हैं, लेकिन उस समय हमारे भाव संभाव नहीं रहते। हम उसमें कोई तो भी कमी देखते हैं, या कोई चीज़ लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो हमारा क्रोध बढ़ जाता है। उस समय हमारा संभाव नहीं रहता। फिर वो कितना भी पौष्टिक आहार भी रहा तो वो हमारे शरीर के लिए साता नहीं पहुंचाता। लेकिन यहाँ पर अर्जुन माली ने लूका सूखा भी मिला तो वो प्रेम से लेता था, और वो सोचता था कि मेरे को ये दिया, ये क्या कम छोटी बात है क्या, इनका मेरे पर उपकार है, ऐसा वो जान के वो आहार लेता था। और वो आहार लेकर, लूका सूखा आहार लेकर, देखो यहाँ पर उसने रूखा सूखा जैसा भी आहार मिलता उसमें आधीन, अभिमान, अकलुषित, अक्षोभित, ये विशेषण क्यों आए? क्योंकि उसका मन कलुषित नहीं था। अविमान, अभिमान यानी उसमें जो मन लगाने का है ना, उसके प्रति वो जैसा ही है, मेरे को ये जो मिला ना ये अच्छा ही मिला है, मेरे को समय पर ही मिला है, उस आहार के प्रति उसका कोई भी द्वेष नहीं था, देने वाले के प्रति भी कोई दोष नहीं था। इसलिए उसको वो उस आहार में, उस लूके सूखे आहार में भी उसको रुचि आती थी। और वो आहार क्या करता था? प्रभु को दिखाता था। प्रभु को क्यों दिखाता था? हर गुरु भगवंतों को अपना शिष्य आहार दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो गुरु भगवंत जाने कि मैंने कौन सा आहार लाया, कैसा आहार लाया है। तो यहाँ पर भी वो प्रभु को दिखाता था, और प्रभु देखते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि मैंने जो आहार लाया लूका सूखा, अगर समझो कोई मिष्टान्न होगा तो इसका मतलब ये आता है कि अर्जुन माली कहीं तो भी गिड़गिड़ाया, मेरे को अच्छा आहार दो। लेकिन जब लूका सूखा आहार मिला उसके पात्र में, प्रभु ने देखा, तब प्रभु जान गए कि इसमें समता आ गई है, इसका क्रोध अब नष्ट हो रहा है।
तब प्रभु को भी खुशी। क्योंकि अपना शिष्य अगर आगे बढ़ रहा है तो कोई भी गुरु को खुशी होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर गुरु भी प्रसन्न है, अर्जुन माली भी प्रसन्न है, तब उसको जो मिला वो कोई मायने नहीं रखता और उससे उसकी शक्ति स्फूर्ति बढ़ती है, फिर चाहे वो हार लूका सूखा क्यों नहीं होता है। इस तरह से समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विश्लेषण में कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करें, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।